अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका हर्बलिस्ट हकीम मोहम्मद फयाज, उम्र शाह हर्बल क्लिनिक लाहौर। ढेर सारी सेहत की दुआओं के साथ मैं हाजिर हूं। एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। अक्सर लोग मुझे कॉल्स करके पूछते हैं कि सर बहुत परेशान हैं, ठीक है, और हैं भी आउट कंट्री। तो हमें कोई आसान सा नुस्खा बताया जाए कि जिससे हम फ़ोन कॉल पे बात करते हैं, ज़कात-ए-हिस्स से कतरे आते हैं, पेशाब के साथ कतरे आते हैं, हर रोज़ एहतलाम हो जाता है। तो मैंने सोचा उस पर वीडियो बनाई जाए ताकि सब लोग मुस्तफ़ीद हों। तो नुस्खे की जानब वीडियो की जानब जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके ज़हन में जो सवालात हैं, ठीक है, मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे कमेंट्स करें, ठीक है, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाई जाए, मुकम्मल आगाही दी जाए, लुटेरे हकीमों से बचा जाए। ठीक है, मैं खित्ते खल्क के लिए ये काम कर रहा हूँ। इसका अजर मुझे अल्लाह ताला ने देना है, किसी इंसान ने नहीं देना। ठीक है, तो ना तो मैं कोई यूट्यूब से पैसे ले रहा हूँ और ना मैं कोई आप लोगों से ले रहा हूँ, तो कितने खल के लिए कर रहा हूँ। तो इस काविश को मेरी को इम्प्रूव करने के लिए काइंडली आप मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक्स किया करें, ठीक है, और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे हौसला अफजाई हो, मैं और से और इसमें बेहतरी लेके आ सकूँ। तो चलो आते हैं नुस्खे की जानब। तो ये जो फ़ोन पे कतरे आते हैं ये ज़कात-ए-हिस्स कहलाता है। ठीक है, ज़कात-ए-हिस्स, जरियान, इतलाम, ये तीनों चीज़ें तकरीबन एक ही कैटेगरी में है। ज़कात-ए-हिस्स, जरियान, इतलाम क्यों होता है? इसकी मेन वजूहत मैं बताऊँ कि जो परदेसी भाई आउट ऑफ कंट्रीज़ में हैं, अपनी बीवी से दूरी पे हैं, तो वो मनी की स्टोरेज ज़्यादा हो जाती है। वो जो सेक्स की जो हिस्स होती है, सेंसिटिविटी होती है, वो बढ़ जाती है। जो अज़ू खास की सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है, स्टोरेज ज़्यादा हो जाती है, तो फिर कतरे लिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो कतरे पेशाब के साथ भी आते हैं कि मतलब कि थोड़ा ज़ोर लगाएंगे पखाने के साथ, मतलब कि हल्की सी कपज होगी तो ज़ोर लगाएंगे तो कतरे आएंगे, ड्रॉप्स आएंगे पीनस की तरफ से। और फ़ोन पे कॉल करेंगे तो हल्का हल्का पानी आएगा लेसदार सा। तो ये हिस्स तेज़ होने की वजह से होता है। तो ये एक मामूली सा नुस्खा है, मतलब कि आम आसानी से ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये हमें दो चीज़ें दरकार होंगी, मिश्री और धनिया। ये 10-10 ग्राम एक दिन की खुराक है। आप इसको 40 रोज़ तक इस्तेमाल करें। तो 40 रोज़ के लिए ये आपको ज़्यादा वज़न इसका लेना पड़ेगा, मतलब कि ये कोई तकरीबन 400 ग्राम। तो इसकी तैयारी का तरीका है कि जो मिश्री और धनिया है ये बारीक पीस लें, सफ़ूफ बना लें, इनके पाउडर बना लें, सुबह शाम खाली पेट एक चम्मच लें पानी के साथ। तो कुछ लोगों ने पहले भी मुझसे पूछा था कि मिर्ची की जगह चीनी भी डालते हैं। चीनी नहीं डालनी, चीनी में केमिकल्स होते हैं। आप मिर्ची यूज़ करें, मिर्ची बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, वो केमिकल से पाक है। और साथ धनिया को लें तो इससे इंशाल्लाह काफ़ी अफाका होगा। जरान इतलाम और कतरों से जान छूटेगी। जो 40 रोज़ तक इसको इस्तेमाल करें। और मेरी जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई है वो काइंडली लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे हौसला अफजाई मिले आप लोगों की तरफ से। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एहतलाम के हवाले से। एहतलाम क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, तो वो मैं सारा इस टॉपिक पे बात करूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।